हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, देन एनसीईआरटी से ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। इसमें बेसिकली करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड भी हम सीख चुके हैं, बट आज हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी कुछ की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देखिए उन्हें। ठीक है, चलिए। First question says, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to denominator. What is the fraction? तो बेसिकली बात हो रही है फ्रैक्शन की और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में, लेट x be the numerator, x be the numerator and y be the denominator. ठीक है, ये हमने अभी ले लिया है। तो इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन आएगा लास्ट में वो x अपॉन वाई आएगा। ये हमें निकालना है। इसका मतलब x और y की वैल्यू जैसी आएगी यहाँ हम पुट कर देंगे। चलो अभी क्वेश्चन बनाते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y से 1 माइनस करें, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 1, तो जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इट बिकम्स हाफ। अब आगे क्या बोल रहा है वो, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब वो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये तो एक तरह से फर्स्ट हो गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई है। एंड सेकंड क्या कह रहा है, इफ वी ओनली एड डिनोमिनेटर, है ना, अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर x एज इट इज रहेगा और कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है उसका फ्रैक्शन। तो ये दो चीजें इन्होंने हमें गिवन की है। तो इससे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसे नीचे 1 ले लो, सॉल्व कर लो। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ये आ जाएगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस की 2। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसको ही हमने आफ्टर सोल्यूशन, ये आ गई है आफ्टर जो हमने थोड़ी सी सॉल्व की है। ठीक है, नेक्स्ट कर लो, y प्लस 1 इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ये आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको 3 4 भी दे सकते हो आप, नाम चाहो तो। एक काम करो, इसको थर्ड और फोर्थ दे दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थर्ड और फोर्थ दे देते हैं इसको। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो देखो y सेम है। अब इसे क्या करें हम, मैंने समझाया था आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हमें सेम बनाना है वेरिएबल, या तो x बना लो सेम या y बना लो। y ऑलरेडी सेम है ना, y है, लेकिन साइन इनके सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें, माइनस लगाओ यहाँ पर, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। x माइनस 2x माइनस का x प्लस वाई माइनस वाई खत्म इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया आपका माइनस 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन माइनस 1 3। तो x आ गया आपका 3। अब आप क्या करो, y निकाल लो, किसी में भी पुट कर लो y। ठीक है, थर्ड में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम, यहाँ कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। 3 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। वैल्यू पुट करो फटाफट से, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस वाई आ जाएगी माइनस 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस वाई इज माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई आ जाएगा 5। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर, फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। क्या था हमारा फ्रैक्शन, x अपॉन वाई। इसका मतलब आंसर आएगा 3/5। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा था हमने वैसे वैसे किया और उसके बाद हमने
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को पहले। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। चलो, दो लोगों की बात हो रही है, नूरी की और सोनू की। तो दोनों की एजेस की बात हो रही है, हम एक की एक्स ले लेते हैं, एक की वाई ले लेते हैं। चलो, लेट नूरीज प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स एंड कौन है दूसरा, सोनू, सोनूज प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। ठीक है, दोनों की एज ले ली। अब आप ध्यान से देखो कि पहले हो रही है 5 साल पहले की बात, 5 years अगो। तो 5 years अगो नूरी अगर आज सपोज 20 साल की है, तो 5 साल पहले वो 20 - 5 years की होगी। तो इसका मतलब 5 years अगो दोनों की एज 5-5 साल कम होगी। तो हम पहले 5 years अगो दोनों की एज निकाल लेते हैं। 5 years अगो नूरी एज, नूरीज एज क्या हो जाएगी, x-5। और 5 years अगो सोनूज एज क्या हो जाएगी, y-5। पहले तो इतना हो गया। अब आगे देखते हो क्या बोल रहा है। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नूरी 5 साल पहले है वो थ्राइस है सोनू की एज की। थ्राइस मतलब 3 times। तो क्या बता रहा है कि 5 साल पहले नूरी की एज, नूरी की एज मतलब 5 साल पहले x-5, वो क्या है, 3 times है, थ्राइस है किसकी, सोनू की एज की। ठीक है, तो एक चीज तो इसने हमें ये बता दी। इसे सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। चलो, x-5, 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3y - 3 5 15। ये हो जाएगी आपकी x, 3y इधर ले आओ माइनस में, और 5 को चाहो तो इधर ले आओ या दोनों इधर ले आओ। अब ये हो गया 5 - 15। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन x - 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। एंड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार कि कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी की एज क्या हो जाएगी भाई, नूरी की एज क्या हो जाएगी, अभी x ईयर है तो 10 साल बाद x+10 हो जाएगी, x+10 ईयर। और 10 ईयर लेटर सिमिलरली सोनू की एज भी क्या हो जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी उसकी एज में। आप ऐसे सोचो ना, अगर अभी आपकी एज 15 years है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 25 years एज इट इज। तो ये हो जाएगी y+10। अब उसे कंडीशन क्या दी है, 10 साल बाद नूरी क्या होगी, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद नूरी की एज मतलब x+10 ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आप चाहो तो पहले ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐसे रफ कॉलम बना के ना समझ के बना लो, उसके बाद प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखो। क्लियर है, आसानी से समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। और ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में, एजेस वाले। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। x+10 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 2y+20। ठीक है, अब आ जाएगा x - 2y, 10 उधर ले जाओ, माइनस का 10 प्लस का 20, डायरेक्टली लिख दूं। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। ये आ जाएगा x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इसी के नीचे लिख लेते हैं, x - 3y इज इक्वल्स टू -10। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, x सेम है बट विद द सेम साइन। तो यहाँ पर क्या करो, सब्ट्रैक्ट क्या लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखेंगे, तब मार्क्स में स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, प्लस का 3y है, माइनस का 2y है, क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20। तो y आ गया आपका 20। तो सोनू की एज कितनी आ गई है, 20 years। और अब आप उसकी एज निकाल लो, सोनू की एज आ गई है 20। अब x कहीं भी पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लेते हैं। चलो, तो ये आ जाएगा x - 2 × 20 इज इक्वल्स टू 10, x - 40 इज इक्वल्स टू 10। तो आपकी x आ जाएगी 50, 10 + 40। तो ये आ जाएगी आपकी 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों की एजेस हमें मिल गई है, सोनू की भी और नूरी की भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बेसिकली, बस समझो। हमेशा ये ध्यान रखो, अगर वो 5 साल पहले कह रहा है, पहले प्रेजेंट एज लिख लो, फिर 5 साल पहले उसे 5 माइनस कर दो। और दोनों में से कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं
कि सपोज नूरी की एज में से 5 माइनस कर दिए पर वाई को वाई रहने दिया, अरे वो भी तो 5 साल छोटा हो जाएगा ना, जो भी एक्स वाई जी नाम होगा, है ना। सिमिलरली अगर 10 साल बाद की बात हो रही है तो दोनों की एज में 10-10 साल ऐड भी होंगे, फिर वो ट्वाइस, थ्राइस, 1/3 या कुछ भी कह रहा है अकॉर्डिंग। सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती है एजेस वाली, ठीक है। ध्यान से समझ के करना, आप लोग कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, तुम्हारा आंसर भी आ गया है इसका। नेक्स्ट वाला देखिए कैसे करना है। ये क्वेश्चन भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन चलो देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस, ये बाद में बात करेंगे, पहले वो क्या बोल रहा है। पहले एक छोटी सी बात समझो, 2 डिजिट नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर 2 डिजिट ले लो, हम ले लेते हैं 36, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, अभी करना नहीं है, अभी ध्यान दो। 36 हमारा एक 2 डिजिट नंबर है। वो ये कह रहा है कि दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, ठीक है। ये तो मान सकते हैं हम, एक्स और वाई ऐसे हो गए, 9 सम आ गया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूं 36 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप बोलोगे मैम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 3, और वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 6। तो इसी को अगर मैं थोड़े से और उसमें करूं, वेरिएबल में, हमें पता नहीं है, सपोज हमारे पास टेंस प्लेस पे एक्स वाली नंबर है और यूनिट प्लेस पे वाई नंबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ एक्स प्लस वाई हमारा 9 है। और यहां पर भी मैं वही चीज कर दूं। अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब आप समझ में आएगा आपको। लेट टेंस प्लेस डिजिट, या लेट्स डिजिट ऑन 10 प्लेस इज एक्स, पूरा भी लिख सकते हो प्रॉपर, और वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी, वाई। पहले तो ये ले ली। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर हमें क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स प्लस वाई 9 दे रखा है। पहली इक्वेशन तो इजी से दे दी है फर्स्ट, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। क्या कह रहा है वो, समझो समझो। 9 टाइम्स दिस नंबर, विच नंबर, दिस नंबर मतलब जो 10 डिजिट का नंबर है, मतलब एक्स वाई, एक तरह से ये जो नंबर है आपका एक्स वाई, ये तो एक्स वाई तो हम ले नहीं सकते, हम इसे किस फॉर्म में लेंगे, इस वाली फॉर्म में। कैसे, 10x प्लस वाई, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, 10x प्लस वाई। क्या मतलब हुआ, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में ले रहे हैं। तो नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई। क्या समझ में आ गया, x है टेंस प्लेस और y है यूनिट प्लेस, ठीक है। इसीलिए रफ में समझाया है इसको। अब आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स कर दी, मतलब अगर 36 था तो 63 हो गया, 25 है तो 52 हो गया, इस तरह से रिवर्सिंग कर दी। मतलब अगर एक्स वाई था तो वाई एक्स हो गया, बात समझो। अगर एक्स वाई था तो वाई एक्स हो गया, अब वाई एक्स हुआ तो टेंस प्लेस पे तो वाई आ गया और यूनिट प्लेस पे एक्स आ गया। तो समझ में आ गई बात। अब हम इसको देखो प्रॉपर, मैं यहाँ थोड़ा स्पेस आपके लिए स्पेस करती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया है कि टेंस डिजिट क्या बनेगी, 10x प्लस वाई, और उसकी रिवर्सिंग ऑर्डर डिजिट क्या बनेगी, रिवर्सिंग ऑर्डर डिजिट हमारी क्या बनेगी, 10y प्लस एक्स, ठीक है। चलो आई थिंक इतना स्पेस सफिशिएंट होगा, पेन ले लेते हैं। तो रिवर्सिंग ऑर्डर डिजिट, मैं रिवर्सिंग डिजिट लिख रही हूँ, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। बात समझ में आई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही निकालने में गलती कर देते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, देखो ध्यान से, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये बनी है, ठीक है। समझ में आ गई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्सिंग, इसको यहाँ पे रिवर्सिंग ही लिख लो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका सम नहीं काटेगा, वरना आप चाहो तो आप राइट साइड में रफ में भी लिख सकते हो इस चीज को, इनटू, पेन कहाँ गया, ये रिवर्सिंग नंबर। तो ओरिजिनल नंबर रिवर्स, अब 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। अब आप समझो मेरी बात, कि मैंने ये इतना डिटेल में अभी क्यों लिखा है, ये तो आपको देखो लिखना पड़ेगी दोनों स्टेप। ये वाला जो ये लाइन है ये आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आप एक दो बार करोगे देन यू विल गेट टू नो। ऐसे क्वेश्चंस काफी हैं अदर बुक्स में, जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स होंगी, आप और प्रैक्टिस करिएगा इनकी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 90x प्लस 9y
इज इक्वल्स टू 20y माइनस 2 प्लस 2x, सॉरी ये इधर आ जाएगी हमारी, इसको इधर ले आओ, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, 90 का x है और 2 का x है, कितना हो गया 88x, और आपका आ गया 9 और माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा क्वेश्चन को और सिंपल कर देते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है 11 कॉमन आता हुआ, ले लो, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 0, 11 नीचे जाएगा 0 के 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि 0 अपॉन 11, 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है 0 होता है, पर 0 डिनोमिनेटर में नहीं आता है, ठीक है, कुछ चीजें बेसिक है, ध्यान होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई 9 था, तो इसी के नीचे x प्लस वाई 9 ये रख लो। अब क्या करो इसे, अब देखो क्या क्या करेंगे, ये तो बहुत ईजी हो गई है, इक्वेशन बनाना ही इसमें काम था, एलिमिनेशन ईजी है ये सारे। यहाँ 8x x को जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि y दिख रहा है हमें, और एक प्लस में x माइनस में है, सिंपल क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर दो, ये भी प्लस ये भी प्लस, सब प्लस रहेंगे, ऐड में तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, तो आप यहाँ पर साइन का कुछ पंगा रखो ही मत, ठीक है, कोई साइन आपने यहाँ लगाना ही नहीं है, क्लियर है। अब इसे ऐड करो, क्या आएगा, y से y कट गया, 8x प्लस ये हो गया x 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x आ गया आपका 9, तो टेंथ प्लेस की डिजिट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब 9 तो मिल गया, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, x प्लस वाई 9 था, तो ये सॉरी 9 नहीं आएगा, क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान दिया करो बच्चों, 9 अपॉन 9 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस वाई 9, तो y कितनी आ जाएगी 8, y आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 9 माइनस 1 8, तो आपका जो नंबर आएगा रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर लिख देना यहाँ पर, या ओरिजिनल नंबर लिख देना, रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस वाई, पुट करके दिखाना, ठीक है, पूरे मार्क्स होते हैं, आधे आधे एक नंबर इन चीजों का, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8 इज 18, तो 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। चेक कर लो, 1 प्लस 8 9 ही होता है, तुम्हारा सही है ना, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को पहले। मीना कहाँ गई है, बैंक गई है, कितने रुपीस विड्रॉ करने 2000। अभी तो आप लोगों को पता है एटीएम है, और आजकल तो हम लोग सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है ना, अपने पूरी ऑनलाइन ही आप लोग सब कुछ कर लेते हो, लेकिन पहले तो जाते ही थे, अभी भी कई लोग जाते हैं बैंक जाते हैं विड्रॉ करने, तो ये मीना गई है विड्रॉ करने कितने 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट, उसने कैशियर को बोला है मुझे बस 50 के और 100 के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, समझो बात कि उसने 50 और 100 के ही नोट लिए, बाद में उसको 25 नोट मिले हैं, ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा है ना। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज और 100 रुपीज शी रिसीव, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारे पास 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने कितने नोट हैं, तो लेट वी हैव, या जो भी नाम है उसका लेडी का वो लिख लो, या लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना आ जाएगा x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स y, तो x और y हमने नंबर ऑफ नोट्स ले लिए हैं, क्योंकि अभी पता नहीं हमें कितने हैं, तो और कितने हैं 25 नोट उसको पूरे टोटल मिले हैं, तो इससे हमें डायरेक्टली एक इक्वेशन तो मिल गई कि टोटल नोट्स कितने हैं 25, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, या लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ नोट्स गिवन है, टोटल नोट्स कितने विड्रॉ हुए उसके 25, ये हमें गिवन है कंडीशन, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हो, मीना वेंटू उसे 2000 रुपए लेने हैं, अब नोट कौन कौन से हैं 50 के और 100 के। अब आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने पहले पेन पेंसिल वाला भी किया था, अब आप देखो 50 नोट है, 50 रुपए का के नोट लेने हैं, एक्स नोट, सपोज उसने 2 नोट लिए तो कितने हुए 2 इंटू 50, 3 नोट हुए तो 3 इंटू 50 150 रुपए हो गए। उसके पास आप खुद सोचो, अगर हम करेंसी काउंट करते हो, अगर सपोज आपके पास 100 के 5 नोट है तो आप बोलोगे 500 रुपीज हो गए, तो 5 इंटू 100 ऐसे तो किया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 50x नंबर ऑफ नोट्स हो गए, 50 रुपीज इंटू एक्स है ना, प्लस 100 नंबर ऑफ
नोट इंटू 100 रुपीज इज इक्वल्स टू टोटल मनी कितनी है 2000। टोटल नोट्स ये थे और टोटल मनी विड्रॉ कितनी थी 2000। तो हमारी ये बनी है दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली तो देखो इक्वेशन सिंपल है एक्स प्लस वाई में। जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखो 50 और 100 में दोनों चीजें कॉमन आती, 50 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 50 कॉमन ले लो। एक्स प्लस 50 टू जा 100। क्वेश्चन को थोड़ा हमेशा इजी बनाएंगे। ये आ गया आपका 2000, 50 उधर ले जाके डिवाइड कर लो। एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। जीरो से जीरो काट दिया, 5 4 जा, तो कितना आ गया आपका x प्लस 2y आ गया आपका 40। x प्लस 2y इज 40। तो ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। ठीक है, x प्लस वाई अब इसके नीचे रख देती हूँ मैं दोबारा से। अच्छा, अब देखो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है इस एम बनाने के लिए, यहाँ भी नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर हमें x सेम दिख रहा है। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। देखो आपने देखा इन सारे क्वेश्चन में ही एलिमिनेशन बहुत ही ईजी था। x से x माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, खत्म। 2y माइनस का अब ये वाला साइन लगेगा y के लिए, माइनस वाला। 2y माइनस वाई इज y एंड 40 माइनस 25 कितना हो गया देख लो, 5 और 3 माइनस 2 1 15। तो 15 तो हो गए कितने 100 रुपए के नोट। अब x निकाल लो कितना हो जाएगा, x तो फिर सिंपल हो गया, 10 नोट हो गए ना, 25 नोट टोटल थे, चलो फिर भी कर लेते हैं। तो x प्लस वाई 25 था, यहाँ पुट कर लो वैल्यू, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। एग्जाम में ये मत बोलना मैम हम करके नहीं दिखा रहे, सॉल्व करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना। ये आ गए आपके 10, तो x आ गए आपके 10। तो x हो गए, आप लिख सकते हो 10 नोट्स तो कितने हैं 50 रुपीज के, 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो इतने मिले थे उसको जो भी वो लेडी थी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस का। ठीक है, फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। समझो फिक्स चार्ज, ऐसा फिक्स चार्ज का एक क्वेश्चन और भी किया था, याद आ गया होगा ना, टैक्सी व कैब वाला, जिसे फिक्स चार्जेस थे कि कैब के, अब बैठ गए कैब में तो भी पैसे देने ही है कुछ। A lending library has a fixed charge for the first 3 days, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट 3 days, and an additional charge for each day thereafter। बाद में फिर होते रहते हैं। तो फिक्स चार्ज तो है ही है। इस फिक्स चार्ज को अगर मैं x मान लूं, सोच लो, अभी माइंड में सोच रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चन सोचना कैसे है ये भी आना चाहिए। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी, ठीक है, तो उसको अब कितने दिन के पैसे देने हैं आप बताओ। 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है ही है, इसके अलावा पूरे 7 दिन है टोटल, तो 3 एंड 4 डेज, तो 4 डेज एडिशनल हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, अभी सिर्फ समझ रहे हैं फिर लिखेंगे। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। इसने 5 दिन के लिए रखी है, तो 3 दिन वही बात हो गई फिक्स चार्ज, तो 2 दिन इसके पास भी एक्स्ट्रा हो गई। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें क्या लेना है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो हम वाई ले लेंगे। चलो लिखो इसको फटाफट से, सॉल्यूशन में लिखो, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹y। ठीक है, ये हो गया x रुपीज, ये हो गया y रुपीज। क्लियर हो गया इतना। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ समझो, फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स हो गया, x हो गया। अब हम इक्वेशन बनाते हैं कि इसने 27 रुपीज दिए हैं, किसने, सरिता वाली इक्वेशन बनाओ पहले। सरिता ने कितनी मनी दी है, 27 रुपीज दिए हैं, किस चीज के, भाई फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, x तो देना ही देना है, प्लस नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे बेटा, 7 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि x जो है वो 3 डेज का है, 3 डेज है ये, x इज अ फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। तो 4 में से 3 माइनस कर दिए। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्टली आपको सोल्यूशन में तो दिख जाएगा x प्लस 4y, लेकिन कहाँ से आया 4y, ये जो 3 दिन है तो x में 3 दिन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो लिखना नहीं है, x में 3 दिन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किसकी है, सो शी हैड 21 रुपीज उसने दिए थे एंड 5 डेज के लिए रखी थी, सिंपल, x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y इज 21। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। भाई ये साथ साथ ही सॉल्व होती हुई दिख रही है, यहाँ भी x कॉमन दिख गया, साथ साथ ये कर दो फटाफट, सब्ट्रैक्ट कर दो,
एलिमिनेशन मेथड से माइनस हुआ, खत्म, माइनस हुआ, माइनस हुआ, 4 माइनस 2 2y, 27 में से 21 माइनस करिए फटाफट, कितने हो जाएंगे 6 एंड देन y इज 3। तो एक दिन के लिए उसको 3 रुपीज चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है। अब फिक्स चार्ज निकाल लो या एक्स निकाल लो, पहले पहले एक्स निकालो फर्स्ट इक्वेशन से। एक्स प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी है। आप ऐसे पुट कर लिखना कि पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स कैसा बन गया एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, माइनस करो, 27 में से 12 माइनस करो फटाफट, 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस हो गए 5 1 15। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 15। तो 15 रुपीज तो फिक्स है ही है 3 दिन तक के लिए। अगर 3 दिन आपने लाइब्रेरी से बुक इशू कराई है और 3 दिन में वापस दे दी है तो 15 रुपए जो आपने दिए थे वो फिक्स चार्ज वही देने हैं। बट अगर आपने एक्स्ट्रा रखी है तो आपको 3 रुपए पर डे के हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो हमें इसमें यही निकालना था कि रुपीज फॉर एक्स्ट्रा रुपीज फॉर पर डे, और ये तो हमारा आंसर आ गया है एक्स 15 एंड वाई इज 3 रुपीज लिख देना इसमें आगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। और अब हम आपके साथ करने वाले हैं एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पूरी एक्सरसाइजेस और आप ये जो भी इसकी थ्योरी पार्ट है उसको रिवाइज करते रहिए, और साथ में पुराने चैप्टर्स भी करते रहो बच्चों। टाइम फिर धीरे धीरे टाइम भागता जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करें। तो ठीक है, शेयर करिएगा वीडियो को पसंद आई हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।